हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। नहीं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है सितंबर महीने के लिए। देखेंगे कि सितंबर महीने में उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। उनके लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ में कैसी बॉन्डिंग रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट पे, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून अपना नहीं, आपके पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। या गैस कहीं ना कहीं सी दिस इज़ योर पर्सनस ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहली बात बोलूँगी तो इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपके पास, ओके। इमोशनली सेटिस्फैक्शन है, मेंटल तौर पे पीस आ रहा है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कोई ऑफ़र आया है, जहाँ पर भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी थी, पहले नेगेटिविटी थी, वो चेंज हुआ है, पीस ऑफ माइंड आया है एंड कोई ना कोई ऑफ़र आया है जो इमोशनली उनको सेटिस्फाइड कर रहा है। या फिर कुछ लोग हो सकता है इमोशनल तौर से एक्शन लिए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस की तरफ, ट्रांजिशन की तरफ, चेंज की तरफ जा सके बोल के, ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों ने जर्नी भी किया हो अपने काम के सिलसिले में, लव मिलने के सिलसिले में, ओके। या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके। बट इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी है गैस। मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, कहीं आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस चीज़ से वो चेंज आए हैं, ओके। मेंटल पीस लेके आए हैं एंड इमोशनल तौर से में भी शायद अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो एक्शन ये है ताकि उनकी लाइफ में पीस आ सके। और अगर मैरिज लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो मैरिज लाइफ को, वो प्रॉब्लम से भी वो ट्रांजिशन हुए हैं ताकि उनकी लाइफ में रोमांस और भी ज़्यादा बढ़े बोल के, ओके। ओवरऑल एनर्जी। और अगर कहीं ना कहीं जनरल लाइफ में मटेरियल थिंग को लेके भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लव वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी थी या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो भी उस पर काम करके एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में पीस लेके आए हैं। तो इस वेरी नाइस एनर्जी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, मेंटल पीस है, ओके। ये महीना आपके पर्सन के लिए स्कॉर्पियो, ओके। रोमांस आ रहा है एंड ट्रांजिशन, चेंज के कगार पे हैं जो भी नेगेटिविटी थी। एंड दिस इज़ द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। पास्ट में भी शायद हो सकता है, मे भी शायद आपके पर्सन के साइन एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा से एक्वेरियस, ओके। या फिर हो सकता है कि दिस इज़, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी मे भी शायद आपके पर्सन की एनर्जी या फिर वो किसी और के साथ में डील कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही थी पास्ट में, ओके स्कॉर्पियो। डार्क पीरियड चल रही थी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, या फिर इन जनरली लाइफ को लेके, तो वो पार्ट ख़त्म हुआ है एंड उनकी लाइफ में मैच्योरिटी आई है, क्लैरिटी आई है, सोल्यूशन आया है। अपनी फोकस के कारण जो भी नेगेटिविटी थी, अपने एफर्ट के कारण वो ओवरकम किए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी के साथ में, एक सोल्यूशन के साथ में अपने पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सके बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है एंड सोल्यूशन मिला है एंड पॉजिटिव चेंज हुआ है एंड कुछ ना कुछ फ्रेश स्पार्क आया है पास्ट में, ओके, आपके पर्सन के लाइफ में। एंड दिस इज़ द सितंबर मंथ गाइस। सितंबर मंथ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, मे भी शायद इस महीने आपके पर्सन के लाइफ में ऑफर आया है। प्रिंसेस कप इज ऑल अबाउट गैस नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस ऑफर, सपोर्ट, या फिर इमोशनल तौर से कहीं ना कहीं कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं अपने इस पीस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। दिस इज़ द, अगर कोई न्यू लव भी चाहता है तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड द प्रिंसेस एंड प्रिंस both are is here, okay. This is the card of couple, okay guys. प्रिंस एंड प्रिंसेस इज हियर। तो मैं यही बोलूँगी, अगर किसी के लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है या फिर आप लोग रीयूनियन भी हो रहे हो तो दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्प्रेड में प्रिंस एंड प्रिंसेस का आना इस क्वाइट
क्वाइट सरप्राइजिंगली। ओके, तो इसीलिए बोलना चाहूँगी दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो ऑफर एंड न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर, अबाउट योर मैरिज वाइज। ओके, एंड स्टेबिलिटी भी है। एंड आफ्टर दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, आपके पर्सन फायर साइन हो, एरिस लियो सैजिटेरियस। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फोकस। जो भी आप लोग आपके पर्सन की लाइफ में बाधाएं थी, स्ट्रगल चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे, अपने फोकस के कारण, अपने विजन के कारण, अपने इंडिपेंडेंट होने के कारण वो उसको ओवरकम कर रहे हैं ताकि वो एक न्यू स्टार्ट कर सके अपने किसी भी क्षेत्र में। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन लियो का कार्ड है। कहीं ना कहीं पेशेंटली डील कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए, जो भी उन्होंने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट आए बोल के। ओके, एंड ताकि वो फ्रेश स्टार्ट करे। दिस इज़ द फूल का कार्ड है। फूल इज़ ऑल अबाउट गाइस एक फ्रेश स्टार्ट। अपने आप में एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, चेंज लाते हुए दिख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और एक अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बोलते हैं ना, स्पार्क लाने की कोशिश करें ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आए और एक न्यू एडवेंचर्स की तरफ जाए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाले हैं ताकि उनकी लाइफ में रिजल्ट आए बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, रिजल्ट तो आ रहा है, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आपने एफर्ट डाले थे रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रति, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, या फिर रिलेशनशिप अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे, वेट कर रहे थे कि नहीं हमारा रिलेशनशिप बन जाए, फिक्स हो जाए, या फिर हमारे रिलेशनशिप में चेंजेस आए, तो वो पार्ट आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप मजबूती हो रही है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी फोकस हैं, जो भी बाधाएं हों उसको ख़त्म करके एक न्यू एडवेंचर्स की तरफ जाने के लिए, आपके साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं। ओके, वेटिंग पीरियड चालू है कि कब ख़त्म हो ये रिलेशनशिप में जो बातचीत अनबन चल रही है, और कब हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो, बॉन्डिंग हो, और फिर से एक लाइफ को स्टार्ट करें बोल के। ओके, लव लाइफ में भी सेम गोज विथ मैरिज वाइज। मैरिज वाइज भी आपकी सॉलिड कनेक्शन हो रही है। ओके, मैरिज में भी कोई अनबन चल रही थी, वो पार्ट ख़त्म होके आपकी मैरिज वाइज भी एक तड़का लग रहा है, जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, फैमिली वाइज भी स्टेबल हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना होल न्यू टेरिटोरी में, चेंज के टेरिटोरी में कनेक्शन वाइज। और अगर मैं जनरली मनी वाइज, करियर वाइज भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मनी वाइज अगर आप बोलोगे कि आपके पर्सन के लाइफ में ये महीना ऑफ़र है, यस है। अगर उन्होंने एफर्ट डाला होगा तो ऑफ़र भी है, चेंजेस भी है। जहाँ पर भी वो वेट करे रिजल्ट का, तो रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, सक्सेस भी आ रहा है। तो इट्स वेरी नाइस गाइस, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, नॉट अ स्ट्रेसफुल मंथ फॉर यू। लव लाइफ वाइज इस सोलमेट कनेक्शन है गाइस, इट्स वेरी नाइस लव वाइज एंड मैरिज वाइज ऑल्सो। और इन जनरली भी रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, जहाँ पर भी वो पेशेंटली वेट कर रहे थे कि नहीं आ जाए रिपोर्ट, आ जाए सक्सेस, रेस मिले, प्रमोशन मिले, तो वो भी हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जो कहीं ना कहीं अगर आप मिस अपॉर्चुनिटी, रिजेक्शन फील कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप एफर्ट डालते आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, नहीं मिल रहा था, तो आप उस बोर्डम से, उस रिजेक्शन से, उस मिस अपॉर्चुनिटी से आपके पर्सन स्लोली बाहर निकल आ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सके और इमोशनल स्टेबल हो सके। दिस इज़ द 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग। आपके पर्सन की फीलिंग स्टेबल हो सके, बट स्लोली बट स्टेबल हो रही है। ओके, उनको रिजल्ट मिल रहा है। व्हाट्स द आउटकम? सी आउटकम में भी शायद हो सकता है कि किंग एंड क्वीन। मैं यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, अगर आप लोग ना लव लाइफ में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो आप लोगों के लव लाइफ में इस सॉलिड सोलमेट कनेक्शन तो गाइस देखिए। ओके, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो और कोई फायर साइन हो, या फिर आपका साइन हो ये स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन भी है। तो आउटकम में सी आप फिर से फोकस हो अपनी न्यू बिगिनिंग करने के प्रति। जो भी बाधा है उसको ख़त्म करने के लिए सोच रहे हो बहुत कि कैसे ख़त्म करें, कैसे सोल्यूशन लेके आए। ओके, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस की तरफ जाए बोल के। लव लाइफ में एक फ्रेश तड़का दे, मैरिज में एक फ्रेश तड़का दे,
और करियर वाइज भी एक कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़े, लीडरशिप रोल निभाए और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो बोल के। ओके स्कॉर्पियो इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर योर पर्सन। उनके इरादे क्या है, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन। लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं। ओके एफर्ट डाल रहे हैं कि ताकि उनके लाइफ में रिजल्ट आए, रिजल्ट आ रहा है गाइस। ओके वेटिंग पीरियड। 4 ऑफ कप, अगेन हिडन पर्सन में जो है यहाँ पर उनके इरादे है कि जो भी डिप्रेशन है, जो भी सैडनेस है, उससे बाहर निकले और उनकी लाइफ में खुशी आए। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होना और किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी उनके इरादे ये हैं कि जहाँ पर भी उनके लाइफ में डिप्रेशन है, ओके जहाँ पर भी सैडनेस है, तो उससे उभरना चाहते हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में चॉइसेस आए उभरने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी पास सिचुएशन सिनारियो थे उससे। ओके तो मैं यही बोलूँगी स्कॉर्पियो आपके पर्सन यहाँ पर अपने हर्ट से, अपनी इमोशनली हर्ट से उससे उभरना चाहते हैं। अपनी कंफ्यूजिंग से, जो भी उनके लाइफ में कंफ्यूजिंग चल रहा है लव लाइफ को लेके, करियर को लेके या उनके घर के मामलों को लेके, उससे वो उभरना चाहते हैं। उसके प्रति वो फोकस है, काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जहाँ पर भी वो सैडनेस महसूस कर रहे हैं वहाँ पर वो इमोशनल हैप्पीनेस महसूस करें। आपके पर्सन ना स्कॉर्पियो वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में हैप्पीनेस आए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, ओके और क्लियर विजन हो उनकी लाइफ में और अपने एफर्ट के ज़रिए जो वो चाहे वो उनको मिले बोल के। ओके वो उनके इरादे हैं। तो नाइस इरादे, चॉइसेस आए, लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस हो, रिजल्ट आए जो भी उन्होंने काम किया है। जस्ट क्वाइट नाइस। दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके स्कॉर्पियो ये आपके लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। हाँ स्कॉर्पियो में भी शायद हो सकता है यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप जगलिंग करें, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। या फिर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बाहर है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यू हैव सो मच लॉट्स ऑफ वर्क। ओके या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा फेयर वेस्ट एनर्जी है, लाइफ के प्रति फेयरलेस है, पर्सन को खोने का डर है, या बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही है लिब्रा स्कॉर्पियो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो लाइफ को बैलेंस करके चलिए। ओके प्लानिंग कीजिए, लाइफ क्लियर विजन होके एक्शन लीजिए। ओके सोल्यूशन, जो भी नेगेटिविटी है उस पर एक्शन लीजिए प्लानिंग करके और लाइफ को बैलेंस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको स्कॉर्पियो के। क्योंकि यहाँ पर जगलिंग तो दिख रहा है, कंफ्यूजिंग भी दिख रहा है, ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, तो उस पर आपको एक्शन लेना है, फोकस होना है अपने प्लानिंग के ज़रिए। ओके एक्शन लेना ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और जो भी आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, रेस प्रमोशन चाहते हो, वो आपके पास में आ जाए। ओके व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सी आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, तो गाइस मैंने पहले ही बोला प्लानिंग के साथ में एक्शन एफर्ट डालेगा ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस हो। एंड इट सेज आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। या गाइस समटाइम चैलेंजेस इज़ नाइस क्योंकि हमें वो सीख देती है, हमें वो लाइफ की किताब पढ़ाती है। तो इसीलिए देयर इज़ द चेंज, तो बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालिए प्लानिंग के साथ में ताकि आप अपनी लव लाइफ को या किसी अपने कनेक्शन को अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे तो चेंज लेके आ सको। ओके एंड राइज अप हो सको, उससे फ्रेश स्टार्ट कर सको, रीबर्थ हो सको। ओके स्कॉर्पियो क्योंकि आपके हिडन पोजीशन में इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो आप जो भी चाहते हो आपको आपके पर्सन की हिडन पोजीशन में इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके स्कॉर्पियो
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।